नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी बड़ा पालक हो गया है। पालक की आज करनी है हार्वेस्टिंग। बहुत ज़्यादा बड़ा पालक हो रहा है। बीच बीच में जो इसमें पौधे हैं, इस पालक की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे पालक की हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे कि ये भिंडी का पौधा बिल्कुल छोटा सा हुआ पड़ा है, बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे सारे पालक की हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे डिब्बों में, परातों में, बहुत सारी जगह पर पालक हुआ पड़ा है। सबकी मैं हार्वेस्टिंग आज फ्रेंड्स कर रही हूँ और बहुत सारी हार्वेस्टिंग करनी है। बहुत एक ढेर पालक है और देखती हूँ आज पालक का क्या बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं चलिए आपको दिखा दूँ पहले कहाँ कहाँ से हार्वेस्टिंग करूँगी। हार्वेस्टिंग बाद में करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। देखिए, टमाटर के पौधे पर भी फूल आने लगे हैं और मुझे इसकी भी हार्वेस्टिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी पालक बड़ा हो रहा है, इसकी भी हार्वेस्टिंग करनी है। ये भी भिंडी का पौधा नहीं बढ़ पा रहा है इसी की वजह से। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा पालक वगैरह हुआ पड़ा है। ये सब मुझे इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। ये खीरे का पौधा है। और फ्रेंड्स देखिए, कितनी सारे सब्जियां हो रही हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं पाएंगी अगर मैं इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना पालक हो रहा है। बहुत सारी बाल्टी वगैरह भरी पड़ी हैं, सबसे ही हार्वेस्टिंग करनी है मुझे फ्रेंड्स। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ हार्वेस्टिंग। और देखिए, एक टमाटर का पौधा ये भी है, इसमें भी फूल आ रहे हैं। जब भी फल बनेंगे मैं आपको दिखा दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कासी फल के पौधे पर भी फूल, कलियाँ यानी कि आने लगी हैं। देखिए, छोटी छोटी सी कलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। सारे कासी फल के प्लांट पर भी कलियाँ आने लगी हैं। और देखिए, इस पर भी भर भर कर कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए, बीन्स के पौधे पर फलियाँ आ रही हैं। देखिए, और इधर भी मुझे हार्वेस्टिंग करनी है। और ये भी बीन्स के पौधे हैं, इन पर भी बीन्स आ रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो तो ये लग रही हैं बीन्स की फलियाँ। और इधर भी लगी हुई हैं बीन्स की फलियाँ फ्रेंड्स, देखिए। और एक ये कासी फल का प्लांट, इस पर भी कलियाँ आ रही हैं छोटी छोटी सी, आप देख सकते हो। और इस पर भी बीन्स लगी हुई हैं और इसमें से भी हार्वेस्टिंग करनी है। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत सारी हार्वेस्टिंग है। मैंने ये तुम्हें अपने पौधों का छोटा सा अपडेट दे दिया। और गर्मी के मौसम में वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाती हूँ, बहुत केयर करनी पड़ती है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, हमें अपने पौधों की बहुत केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें मूली लगाई थी मैंने, कुछ मूली सूख गई हैं क्योंकि मैं इनकी केयर नहीं कर पाई, क्योंकि होली पर मुझे बहुत काम था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आप सही बताऊं तो पौधे तो लगा लेती हूं मैं, लेकिन केयर कम कर पाती हूं। इसलिए मैं सोचती हूं गर्मी के मौसम में तो मैं कम ही करूं, लेकिन बरसात के मौसम में हम कितने भी कर लें पेड़ पौधे, क्योंकि बरसात के मौसम में इन्हें पानी भी अपने आप मिलता रहता है और ये अच्छे भी चलते रहते हैं। तो देखिए, मेरे कितने सारे तो सब खाली पड़े हुए हैं। मैं बहुत कम भी खाली पड़ा है, ये भी खाली पड़ा है, क्योंकि मैं गर्मी के मौसम में कम ही प्लांट लगा पाती हूँ। और ये पालक तो मेरा ऐसा है कि एक बार लगा लेती हूँ, फिर तो पालक मेरा चलता ही रहता है। मैंने कम से कम 2-2.5 साल मैं पालक जब लगाया था, तो 2-2.5 साल मैंने बाहर से ख़रीदा ही नहीं था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पालक मेरा कभी नहीं टूटा था। तो फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ सारी की सारी हार्वेस्टिंग। बहुत सारा पालक है, फिर आपको दिखाती हूँ कितनी हार्वेस्टिंग हुई। एक बार आप पालक लगा लोगे ना, तो आपको बाहर से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इसमें पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है। पानी तो इसको चाहिए ही, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये सब्जी होती है वैसे सर्दियों में अधिकतर अच्छी, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ कि 12 महीना तीसरे दिन अच्छे से चलता रहता है। जब थोड़ी सी गर्मियाँ कम हो जाएंगी, फिर एक बार और बो दो पालक, तब तक ये चलता रहेगा बहुत अच्छे से आपका। और उसके बाद फिर बरसात में बो दीजिए आप, आपका बहुत अच्छे से मतलब पालक चलता ही रहता है। अगर आप अच्छे से केयर करते हो, इसकी अच्छे से चलाते हो, तो आपको बाहर से पालक खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ पहले पूरी हार्वेस्टिंग, फिर आपको दिखाती हूँ कितनी हार्वेस्टिंग हुई। और देखिए, अभी कर ही रही हूँ और ये केवल एक ही
डब्बे का ही अभी हार्वेस्टिंग है। अभी तो मुझे बहुत सारी करनी है, बहुत सारी हार्वेस्टिंग अभी करनी शेष है, तो मैं सारी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर सारी हार्वेस्टिंग करके आपको मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा टूट चुका है साग, और अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा बाकी है, और मैं गई हूँ थक बहुत ज़्यादा। देखिए अभी तो ये बचा, और ये बचा है, तो देखिए ये बचा है, और इसमें भी बचा है। तो अभी ये साग मैं तोड़ूंगी किसी और दिन। बहुत ज़्यादा साग तोड़ चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ भी हार्वेस्ट करने के बाद हमें इन्हें पौधों को कुछ देना चाहिए, तो मैं दूंगी इनमें वेस्ट डिकम्पोज़र। जैसा कि आपको पता है, मैं वेस्ट डिकम्पोज़र का पानी लगाती रहती हूँ पौधों में। तो चलिए फ्रेंड्स, दे देती हूँ वेस्ट डिकम्पोज़र अपने पौधों में। आधा वेस्ट डिकम्पोज़र होता है, आधा पानी होता है, जैसा कि आपको पता है। तो फ्रेंड्स, ये खाद वाला पानी है, मैं इसी में वेस्ट डिकम्पोज़र मिलाकर पौधों में लगाई देती हूँ। तो मैं इसी में से वेस्ट डिकम्पोज़र 5-6 मग्घा बाल्टी में मिलाई लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लिया हमने वेस्ट डिकम्पोज़र का पानी, और इस तरह से पूरे पौधों में छिड़काव कर देते हैं हम। तो हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। ये इसका पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हर तरह से आप अपने पौधे में लगा सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे, हर तरह से अपने पौधे को वेस्ट डिकम्पोज़र का पानी आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं सारे पौधों में वेस्ट डिकम्पोज़र का पानी लगा लेती हूँ। ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।